Good morning student. Today we are learning exercise number 4.5. So draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. तो यहाँ हमको quadrilateral PQRS का rough sketch draw करने का बोला गया है. So quadrilateral क्या होता है पहले तो समझ लो. जैसे 3 sides and 3 angles वाले जैसे triangle होते हैं, 4 side 4 angle वाले को quadrilateral बोलते हैं. उसको अंदर स्क्वायर, रेक्टेंगल, रॉम्बस, पैरेलेलोग्राम एंड ट्रेपेजियम ऐसे क्वाड्रिलेटरल 5 टाइप्स के होते हैं जो आगे के स्टैंडर्ड में आप सीखोगे. सो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल PQRS ड्रॉ किया गया है. क्वाड्रिलेटरल का मतलब आपको याद रखना है 4 साइड एंड 4 एंगल. एज इट इज 5 साइड एंड 5 एंगल हो गए तो इट इज कॉल्ड पेंटागन, देन हेक्सागन, देन 7 वाला हेप्टागन आप जानते हो. सो 4 साइड एंड 4 एंगल वाले जो भी क्लोज्ड फिगर है दे आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल PQRS कैसे ड्रॉ करेंगे? तो 4 साइड ड्रॉ करनी है, इन 4 एंगल उसके अंदर होंगे, बट इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर, बंद फिगर होगी ये. ड्रॉ इट्स डायगोनल. सो व्हाट इज इट्स डायगोनल? तो डायगोनल के बारे में मैं आपको समझाऊँ. सो ऑपोजिट एंगल जो है हियर S एंड Q, दिस बोथ आर ऑपोजिट एंगल. सो S जो है एंड Q जो है बोथ आर ऑपोजिट एंगल्स. सो ऑपोजिट एंगल्स को जो जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट जो होता है इट इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. तो S से Q तक जो जोड़ेगा डायगोनल इट इज कॉल्ड इट्स डायगोनल. एज इट इज अनदर ऑपोजिट साइड्स, अनदर ऑपोजिट एंगल P एंड R. सो P एंड R को जोड़ता हुआ जो लाइन सेगमेंट है इट इज कॉल्ड इट्स डायगोनल. ये स्केल की मदद से ही आपको ड्रॉ करना है. तो स्केल से आप जब ज्वाइन करोगे S एंड Q को देन इट इज इट्स डायगोनल SQ एंड अनदर डायगोनल इज डायगोनल PR. ये P है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इट इज अ P. ओके. सो डायगोनल PR एंड डायगोनल SQ मीट एट O which is inside the quadrilateral. दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा है, name them. So PR and SQ both are diagonal. Is the meeting point of the diagonal in the interior or exterior of the quadrilateral? तो O जो है दोनों का मीटिंग पॉइंट है. दोनों डायगोनल कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है? सो डायगोनल SQ एंड डायगोनल PR बोथ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O. दोनों पॉइंट O पे इंटरसेक्ट होते हैं. एंड ये क्वाड्रिलेटरल PQRS के इंटीरियर है कि एक्सटर्नल? तो PQRS के अंदर की तरफ है. सो वी कैन से दैट विच इज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल. ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर के हिस्से में है. सो क्वेश्चन नंबर आप समझ गए. एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, उसके ऑपोजिट साइड्स जो है ऑपोजिट एंगल्स जो है उसको ज्वाइन करना है आपको स्केल की मदद से. जैसे कि S से Q, SQ लाइन सेगमेंट एंड PR लाइन सेगमेंट दोनों को ज्वाइन करेंगे. देन इट मेक डायगोनल PR एंड डायगोनल SQ. देन बोथ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O. सो वी कैन से दैट इट इज इनसाइड इन द क्वाड्रिलेटरल. इंटीरियर है मतलब इनसाइड की जगह आप इंटीरियर भी लिख सकते हो. अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. देन वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2. ऐसी ही दूसरी एक फिगर ड्रॉ करनी है आपको और समझते रहना है आपको. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल K एलिमेंट. K एलिमेंट का रफ स्केच ड्रॉ करना है. स्केल की मदद से आप कोई भी K एलिमेंट ड्रॉ कर सकते हो. आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. कोई भी साइड 4 साइड होनी चाहिए, 4 साइड होनी चाहिए, 4 एंगल होनी चाहिए एंड क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए. सो कोई भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो. फिगर पर याद रखना है कोई भी लाइन सेगमेंट जब आप ड्रॉ करो तो आपको स्केल यूज़ करनी है. सो यहाँ पे K L M N. अंडरस्टैंड. K L M N मैंने ऐसे लिखा है, उसको अलग से भी लिख सकते हो. K L M N ऐसे भी लिख सकते हो, K L M N. कोई भी डायरेक्शन में आप लिख सकते हो. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. देन नेक्स्ट. सो ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल K L M N. तो यहाँ पे K L M N का एक रफ स्केच दिया गया है. यू कैन सी रफ स्केच ऑफ K L M N. उसमें से हमको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं. 2 pairs of opposite side. 2 pairs of opposite sides. फर्स्ट क्वेश्चन इज
टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड की दो पेयर कौन सी है? सो ऑपोजिट मतलब सामने सामने की। तो फर्स्ट ऑल ऑफ यू सी हियर के एल एंड एम एन, के एल एंड एम एन, एन एम या एल के एल दोनों साइड से उसके नाम लिखे जाते हैं। सो के एल एंड एम एन, तो फर्स्ट आंसर इज पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल टू के एल एंड एम एन। यू कैन सी बोथ साइड के एल एंड एम एन, तो फर्स्ट पेयर ये है। सेकंड पेयर देखो आप के एन एंड एल एम, सो के एन दिस वन एंड एल एम मतलब दिस वन, सो के एन एंड एल एम भी ऑपोजिट है। सो आवर सेकंड पेयर इज के एन एंड एल एम। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो आप देख सकते हो फिगर के अंदर ये दो जो साइड जो थी के एल एंड एम एन, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सो के एल एंड एन एम दोनों ऑपोजिट साइड थी, एंड सेकंड वन के एन एंड एल एम दोनों ऑपोजिट साइड्स की दो पेयर हो गई। तो ऐसे आपको क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। देन सेकंड वन, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल की टू पेयर यू कैन सी इन दिस फिगर। ऑपोजिट मतलब सामने सामने के, एंगल के एंड एंगल एम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो के एल एम ऑपोजिट है, तो फर्स्ट आंसर इज एंगल के एंड एंगल एम। ये जो सिंबल जो आप देख रहे हो, सो ये जो सिंबल है इट इज कॉल्ड एंगल, इसको क्या बोलते हैं? एंगल। सो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एंगल के एंड एंगल एम। तो एंगल का सिंबल मैंने आपको पहले भी दिखाया था, फिर आपको समझाया। सो एंगल के एंड एंगल एम, आप फिर ऐसा ना हो कि सर एंगल कहाँ से बोल रहे हैं। सो एंगल जो है इसको एंगल बोलते हैं, एंगल के एंड एंगल एम बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो एक पेयर हो गई हमारी। देन सेकंड पेयर हम देखेंगे एंगल एल एंड एंगल एन। सेकंड पेयर एल के सामने क्या है? एन है। सो एंगल एल एंड एंगल एन बोथ आर साइड्स, सॉरी बोथ आर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, ये दोनों ऑपोजिट एंगल की दो पेयर हो गई। नाउ वी आर गोइंग इन अ थर्ड क्वेश्चन, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स किसको बोलते हैं? एडजेसेंट मतलब कि जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो। वर्टेक्स मैंने आपको पहले भी समझा है, तो के एल एम एन एन ये चारों को वर्टेक्स बोला जाता है। तो एडजेसेंट साइड्स किसको बोलते हैं? जिसके अंदर एक वर्टेक्स कॉमन हो, दोनों के अंदर हो। सो सी हियर फर्स्ट वन एंगल के एंड एंगल एन। सो के एन एन हो गया। मैं चौथे आंसर में आ गया हूँ, मैं फोर्थ आंसर में हूँ, तो ध्यान रखो। गलती से फोर्थ में आ गया तो फोर्थ वाला पहले समझ लो, डी वाला फिर सी वाला मैं आपको समझाता हूँ। एडजेसेंट एंगल क्या है? पास पास वाले के एन एन हो गया एज इट इज। के एंड एल भी हो सकता है, एंगल के एंड एंगल एल भी आप लिख सकते हो। देन एंगल एल एंड एंगल एम, यहाँ पे दूसरा आंसर भी दिया है एंगल एल एंड एम। और चौथा आंसर आप एंगल एम एंड एन भी लिख सकते हो, एंगल एम एंड एंगल एन। समझ गए? तो के बाजू में एन है, के बाजू में एल है, एल के बाजू में एम है और एम के बाजू में एम एन है। तो ये चारों की चारों पेयर हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। गॉट इट? नाउ वी आर गोइंग फॉर सी, क्वेश्चन नंबर सी। सी में था टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स के लिए मैं समझा रहा था एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। लाइक फर्स्ट ये के कॉमन हो, ऐसा ले ले तो के एन एंड के एल। सो के एल एंड के एन हो गए दोनों। तो फर्स्ट टू साइड्स आर के एन एंड एन एम। सो फर्स्ट टू साइड्स आर के एन एंड एन एम। सो ये दोनों दिखाई गई है यहाँ पे एडजेसेंट साइड। सो सी इन दिस फिगर के टू एन एंड एन टू एम हो गए दोनों एडजेसेंट साइड्स एज इट इज। सेकंड साइड जो इसमें दी गई है के एल एंड एल एम, के एल दिस वन एंड एल एम दिस वन। सो दो पेयर हमको बोला है तो हमने दो पेयर लिखी, बट इसमें चार पेयर बन सकती है। देखो पहला के एन और एन एम आपने ले लिया, देन के एल और एल एम भी ले लिया, एन एम के साथ एल एम भी ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं हम।
एन एम एल एम भी आ सकता है आंसर। एंड अनदर आंसर के एन के साथ के एल भी आ सकता है, मतलब 4 पेयर हो सकती है जिसमें से 2 पेयर हमने देखी, के एन एन एम एंड के एल है।